स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। इनडिटर्मिनेट फॉर्म 7 टाइप की होती है, जिसमें हम 0/0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट इन दो फॉर्म पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस समय। तो ये आपको बताया गया है कि जो डीएल हॉस्पिटल रूल होता है वो कब अप्लाई करते हैं। देखिए, जब भी 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट की फॉर्म होती है, केवल दो फॉर्म, जो 7 फॉर्म है उनमें से केवल 2 फॉर्म पर हम डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं या एल्जेब्रिक मेथड। अब डीएल हॉस्पिटल रूल क्या होता है ये आपको समझ आ गया होगा कि हमें क्या करना होता है। जो भी फंक्शन दिया होता है उस फंक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर दोनों का डिफरेंशियल करते हैं। फिर हम उसमें लिमिट का जो पॉइंट है वो पुट करते हैं, चेक करते हैं कि फॉर्म चेंज हुई या नहीं। अगर फॉर्म चेंज हो गई, मतलब डिटर्मिनेट फॉर्म में आ गई, तब हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बाय द वे, एक बार डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के बाद फॉर्म चेंज नहीं होती। अगर फॉर्म 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट ही रहती है तो हम अगेन फिर से वही रूल अप्लाई करते हैं, यानी डिफरेंशियल करते हैं। सेकंड टाइम डिफरेंशियल करेंगे, फिर हम देखते हैं कि फॉर्म चेंज हो जाती है, तब आंसर डिटर्मिनेट आ जाएगा। और अगर नहीं होती तो हम तीसरी बार फिर अप्लाई करेंगे और ये प्रोसेस चलती रहती है। तो इसी पर डिपेंड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1, एवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 x e की पावर x माइनस log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। चेक करते हैं फॉर्म। चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये आपको पता ही होगा कि जो पॉइंट होता है, जैसे यहाँ x टेंड्स टू 0 है तो 0 पुट करेंगे, बाय द वे 1 होता है तो हम 1 पुट, जो भी यहाँ पॉइंट होगा वो हम इस पूरे फंक्शन में क्या करेंगे, x के प्लेस पर लिखेंगे। देखिए, यहाँ हमने किया है 0 e की पावर 0 माइनस log 1 प्लस 0 यानी कि log 1, 0 का स्क्वायर यानी 0। तो e की पावर 0 1 होता है, 0 इंटू 1 0। log 1 की वैल्यू भी 0 होती है, 0 माइनस 0 अपॉन 0 यानी कि 0 अपॉन 0। तो ये फॉर्म अगर हमारे पास है तो हमारे सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं। क्या कि एक तो हम डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर रहे हैं, मतलब डिफरेंशियल कर मेथड है ये। दूसरा मेथड होता है एल्जेब्रिक मेथड, जिसमें हमें क्या करना होता है, एक्सपेंशन लिखने होते हैं। एक्सपेंशन एक्सपेंशन जैसे कि ये क्वेश्चन है, अगर हम इसे एल्जेब्रिक मेथड से करें, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन लिखेंगे, जो कि हमने आपको बताया है, log 1 प्लस एक्स का लिखेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे और ये जो एक्स स्क्वायर है डिनोमिनेटर में वो ज़रूर कैंसिल हो जाएगा। फिर हम एक्स की जगह 0 लिखकर आंसर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने इसका डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके सॉल्व किया है। अप्लाई डीएल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, जो न्यूमरेटर में फंक्शन है इसका डिफरेंशियल करेंगे और डिनोमिनेटर में करेंगे। तो देखिए, डिनोमिनेटर में तो एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशियल 2x हो गया, सिंपल। यहाँ पर ये फंक्शन है एक और एक है लॉग,
तो इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड का रूल, जिसका डिफरेंशियल ये होता है, समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। डिफरेंशियल फर्स्ट छोड़ा सेकंड का प्लस सेकंड छोड़ा फर्स्ट का डिफरेंशियल करने के बाद ये आएगा माइनस लॉग का डिफरेंशियल 1/x होता है, तो लॉग 1 + x का 1/1 + x। तो ये जो फंक्शन है हम इसको फिर चेक कर लेते हैं। 0 × e⁻0 यानी कि 0 हो जाएगा, प्लस e⁻0 1 होगा, माइनस यहाँ 0 लिखेंगे तो 1 + 0 1/1, यानी कुल मिलाकर 1 - 1 0। ये 1 होगा, इसकी वैल्यू 1 होगी, कैंसिल हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा x की वजह से, टोटल 0 हो गया ऊपर। 2 × 0 भी 0, मतलब फॉर्म हमारी चेंज नहीं हुई, डिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनी। डिटर्मिनेट कब बनती, जब या तो यहाँ से 0 हट जाता है या यहाँ से, या दोनों ही 0 हट जाते हैं। ठीक है, चेक करते हैं। हाँ चेक किया, फिर अगेन अप्लाई डीएल हॉस्पिटल को सेकेंड टाइम। तो जो डिफरेंशियल करने के बाद फंक्शन आया है एक बार, उसका फिर से x × e⁻x का फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड का रूल लगाने के बाद इसका डिफरेंशियल ये आ गया। e⁻x का e⁻x होता है, माइनस ये है 1/x, और 1/x का होता है माइनस का 1/x², तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/x का होल स्क्वायर। फिर देखिए अपॉन 2, तो डिनोमिनेटर हट गया 0 से, तो आंसर यहाँ पता लग गया हमें कि यही आ जाएगा, क्योंकि हमने बताया दोनों में से कोई भी 0 डिलीट हो जाए तो यहाँ से x नहीं रहा, तो जब हम x इसमें लिखेंगे तो यहाँ तो 0 नहीं आएगा। देखिए 2 हमने 0 लिख दिया पूरे में, आप देख रहे हैं कैलकुलेशन कर लेना, और ये आंसर आपका 3/2 आ गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, एवेल्यूएट लिमिट x → 0 log x अपॉन cot x। चेक करें फॉर्म log 0 अपॉन cot 0, log 0 इनफाइनाइट होता है, cot 0 इनफाइनाइट, फॉर्म हो गई इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। तो हमने बताया कि इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट की फॉर्म हो तब भी हम डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। किया है हमने डीएल हॉस्पिटल रूल, क्या किया है, log x का डिफरेंशियल किया 1/x, और cot x का किया माइनस का cos⁡x²x। फिर चेक किया फॉर्म को, तो 1/0 इनफाइनाइट, cos⁡2 0, cos⁡0 की वैल्यू भी इनफाइनाइट होती है, तो इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट, फॉर्म वही रही। देखिए जनरली हम देखते हैं कि अगर फॉर्म 0/0 बन जाए तो हम बना देते हैं। तो हम क्या करें कि ये जो x है ये डिवाइड में इन्हें नीचे ले आए डिनोमिनेटर में, और जो cos⁡2 है इसको 1/sin लिख कर ये ऊपर आ जाएगा। तो इसका जो कैलकुलेशन है इसको हमने साइन में बदल लिया और ये x नीचे आ गया, तो ये आ गई फॉर्म बदल कर, और हम देख रहे हैं कि ये 0/0 की फॉर्म बन रही है, क्योंकि साइन 0 0 होता है और 0 भी 0। फिर अगेन डीएल हॉस्पिटल को, क्योंकि 0/0 पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं sin² का डिफरेंशियल 2 sin x cos x, और x का डिफरेंशियल 1। तो हमने बताया कि डिवाइड में या न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में से कोई भी एक 0 ना बने, तो यहाँ 1 आ गया तो 0 नहीं बनेगा यहाँ, तो आंसर यही आ जाएगा -2 sin 0 cos 0। ठीक है, sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की 1, और ये आपका आंसर आया 0, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करें 0 होता है, आप जानते हैं। ठीक है, 0 आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है आपका, evaluate limit x → 0 e⁻x minus e⁻−x -2 log 1 + x x × sin x। चेक करें फॉर कैसे, x की जगह हम 0 लिखें। ठीक है, तो 0 लिखते हैं, ये लिखा है
ई की पावर 0 माइनस ई की पावर 0, 2 log 1 अपॉन 0 इंटू साइन 0। ई की पावर 0 1 माइनस का ई की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, log 1 0 होता है, तो न्यूमरेटर पूरा 0 हो गया ये, और 0 इंटू साइन 0 यानी कि 0। जब 0/0 हो गया तो अप्लाई डी एल हॉस्पिटल रूल। ये डिफरेंशियल किया, ई की पावर एक्स का ई की पावर माइनस एक्स का माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस 2 log 1 प्लस एक्स का 1/1 प्लस एक्स। फॉर्म फिर चेक कर लीजिए आप, ई की पावर 0 1, ई की पावर 0 1 और 1 2 माइनस ये भी 2 आएगा क्योंकि 1 + 0 1 होगा, 2 - 2 0, एक्स कॉस 0 0 इंटू कॉस 0 यानी 0, साइन 0 0 होता है। फॉर्म अब भी वही रही, फिर से डी एल हॉस्पिटल रूल। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ई की एक्स इसका माइनस का होगा डिफरेंशियल, और माइनस इसका भी माइनस होगा, 2/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये प्लस इसका डिफरेंशियल 1 प्लस एक्स की पावर -1 बनाकर इसको तब कसते हैं, तो ये हो गया। और एक्स कॉस का डिफरेंशियल ये फर्स्ट इंटू सेकेंड का रूल, और यहाँ भी यहाँ साइन का कॉस, तो डिफरेंस समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप कर लेना। तो ये आ गया। अभी हम इसमें 0 लिख दें, ई की 0 माइनस की 0, ये सब कुछ आपके सामने, और कैलकुलेशन आया 2/2 यानी कि 1। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। कैलकुलेशन में हमने यहाँ 0 लिखा है और इनकी वैल्यू पुट कर दी है, और इसकी भी वैल्यू ये सब। ठीक है।